explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 6 of English, and the name of the chapter is Breakfast Style, right? So let us begin with the chapter and know कि ये हमें ब्रेकफास्ट स्टाइल के बारे में क्या बताना चाहते हैं इस चैप्टर में. So in the busy urban life, breakfast is the most favored meal of the day for school going children as well as office goers, right? कि हमारी जो बिजी अर्बन लाइफ है, राइट, कि हम जहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं, वी हैव टू गो फॉर आवर वर्क एंड मेनी मोर थिंग्स वी हैव टू फॉलो इन आवर डेली रूटीन, राइट. उसके अकॉर्डिंग जो ब्रेकफास्ट है वो सबसे ज्यादा चाहने वाला मील होता है, इवन फॉर द स्कूल गोइंग किड्स एज वेल एज द पर्सन हु गोज टू ऑफिस, राइट. सही बात है कि भाई जब पूरे दिन काम करना है तो आपको खाना तो चाहिए ही चाहिए, राइट. विदाउट फूड विदाउट एनर्जी यू कैन नॉट वर्क एट ऑल, राइट. The name breakfast denotes the breaking of fast, that is taking meal after the long night hours, right? तो जो वर्ड है ब्रेकफास्ट वो हमें यही बताता है, जिसमें कि हमें पता चलता है कि ब्रेकिंग ऑफ अ फास्ट यानी कि फास्ट मीन्स एक व्रत, राइट, जो होता है उसे हम तोड़ते हैं क्योंकि हम रात के खाने के बाद बहुत लंबे समय तक कुछ नहीं खाते हैं, राइट. So that is known as the breakfast, right? In big cities, the day starts very early for the school children and office goers. कि बड़े बड़े शहरों में जो दिन है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, इवन उन बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं और उन लोगों के लिए भी जो ऑफिस जाते हैं. They must be served and healthy breakfast every morning, right? कि उन्हें हमेशा एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है वो अब रिसीव करना चाहिए हर सुबह. सो दिस इज कॉल्ड अ किंग मील और इसीलिए इसे किंग मील भी कहा जाता है, राइट. आफ्टर दैट wheat and cereal have been an important part of Indian breakfast since very long time, right? कि जो व्हीट और सीरियल होते हैं वो हमारे इंडियन ब्रेकफास्ट का एक बहुत ज़रूरी पार्ट है बहुत लंबे समय से. इनटेक ऑफ सीरियल इज गुड फॉर हेल्थ. ठीक, सीरियल्स अगर हम खाते हैं तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है हमारी हेल्थ के लिए. इन सम हाउस होल्ड इट इज कॉमन टू सर्व पराठास और पूरीज made of wheat flour and fried with oil, butter, with a glass of milk at breakfast time, राइट. कि कुछ घरों में ये बहुत कॉमन माना जाता है कि हम पूरीज और पराठास को सर्व करते हैं जो कि व्हीट फ्लोर के बने होते हैं, तब हम उन्हें बटर या ऑयल में यूज टू फ्राई देम, राइट. और साथ में एक ग्लास ऑफ मिल्क, राइट. ये हमारे घरों में ब्रेकफास्ट के नाम पर बहुत कॉमन चीज है. पोरिज और दलिया इज एन ओल्ड एज इंडियन फूड फॉर ब्रेकफास्ट. ये जो दलिया है वो इंडियन फूड में बहुत पुराना ब्रेकफास्ट माना जाता है. दलिया is grinded wheat pieces and is considered very nutritious for young as well as old, right. ये जो दलिया है उसको ग्राइंड किया जाता है यानी कि पीसा जाता है विथ व्हीट पीसेस, राइट. वो जो दलिया है वो एक्चुअली व्हीट पीसेस को ग्राइंड किया हुआ होता है और वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस साबित हुआ है फॉर द यंग वंस, जो बच्चे छोटे हैं उनके लिए, एज वेल एज फॉर द ओल्ड वंस ऑल्सो, राइट. इट कैन बी मिक्स्ड विद वेजिटेबल्स and taken as salty food but is mostly taken after mixing it with milk and sugar, right. ये हम इसे मिक्स कर सकते हैं वेजिटेबल्स के साथ और साथ ही ये एक सॉल्टी फूड की तरह भी लिया जा सकता है, बट इट इज मोस्टली टेकन आफ्टर मिक्सिंग इट. पर इसे यूजुअली मिक्स करने के बाद लिया जाता है विद मिल्क एंड शुगर, राइट. इसको दूध और चीनी के साथ मिक्स करने के बाद ही हम लोग लेना प्रेफर करते हैं.
With the development of in the food industry, oatmeal, porridge and pancakes are becoming popular. क्योंकि हमारी जो फूड इंडस्ट्री है उसमें सडनली बहुत ज़्यादा राइस डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिला है। तो इसीलिए पोरेज और पैनकेक्स ये सभी आजकल हमारे ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। राइट, इनका चलन आजकल कुछ ज़्यादा ही हो गया है। बिग ब्रेड फाइंड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन ब्रेकफास्ट मेन्यू। राइट, कि बिग ब्रेड जो होती है वो हमारे इंडियन ब्रेकफास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करती है, स्पेशली इन अर्बन हाउस होल्ड। राइट, साथ ही साथ ये यूजुअली अर्बन हाउस होल्ड्स में ज़्यादा खाई जाती है, यानी कि जो शहर होते हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, वहाँ पर ये जो बेक्ड ब्रेड्स हैं ये सब चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेड्स अवेलेबल दीज डेज। राइट, कि बहुत सारे तरीकों की ब्रेड्स हैं जो कि आजकल अवेलेबल है। देर इज वाइट ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, जिंजर ब्रेड एटसेट्रा। इतनी सारी ब्रेड्स की वैरायटी हमारे इंडिया में आजकल मौजूद है। सर्विंग टोस्टेड ब्रेड pieces with butter or jam with a cup of tea or a glass of milk at breakfast time is a favored practice. Right? कि अगर हमें सर्व करना है टोस्टेड ब्रेड पीसेस विद बटर या फिर जैम और विद अ कप ऑफ टी और अ ग्लास ऑफ मिल्क की ब्रेकफास्ट टाइम पर, ये एक फेवर्ड प्रैक्टिस है, यानी कि हम इसे बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं। राइट, ब्रेड इज ऑल्सो यूज टू मेक सैंडविचेस। कि ब्रेड का यूज सैंडविचेस बनाने के लिए भी किया जाता है। Sandwiches are prepared by passing butter, jam, jelly, green sauce और टमाटो सॉस on bread slices, राइट। ये जो सैंडविचेस हैं ये प्रिपेयर किए जाते हैं बटर लगाकर, जैम, जेली, ग्रीन सॉस या टमाटो सॉस। राइट, ये सब चीजें लगाकर सैंडविचेस हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। Sandwiches are also prepared with pieces of tomato or cucumber placed between two bread pieces. राइट, ये जो सैंडविचेस हैं ये इसलिए भी प्रिपेयर किए जाते हैं जब हम इनमें टमाटोज, कुकुम्बर्स या फिर बहुत सारे वेजिटेबल्स बीच में लग सकते हैं बिटवीन द टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। राइट, द प्रिपरेशन ऑफ सैंडविचेस इज अ टाइम सेविंग डिवाइस टू प्रिपेयर ईटेबल्स फॉर ब्रेकफास्ट। राइट, ये जो सैंडविचेस का प्रिपरेशन है, राइट, ये एक ऐसा टाइम है जिससे हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। राइट, और हम लोग अपने ब्रेकफास्ट के लिए क्विक से क्विक ईटेबल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट, अनदर पॉपुलर आइटम फॉर ब्रेकफास्ट इज कॉर्नफ्लेक्स। अब हमारी जो दूसरी पॉपुलर आइटम है ब्रेकफास्ट के लिए वो है कॉर्नफ्लेक्स। राइट, मेनी चिल्ड्रन वांट टू टेक कॉर्नफ्लेक्स इन द मॉर्निंग। कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपने नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स ही चाहिए होते हैं। Cornflakes is placed in a bowl and then milk is poured over the cornflakes and mixed with sugar according to taste. कि बहुत सारे बच्चों को कॉर्नफ्लेक्स जो है वो मॉर्निंग में लेना पसंद होता है एज देयर ब्रेकफास्ट। तो कॉर्नफ्लेक्स को सिंपली एक बाउल में डाला जाता है, ऊपर से मिल्क डाला जाता है और साथ ही अकॉर्डिंग टू द टेस्ट शुगर का जो लेवल होता है वो उसमें मेंटेन किया जाता है। राइट, दीज डेज कॉर्नफ्लेक्स इज अवेलेबल इन ऑल सॉर्ट ऑफ फ्रूटी फ्लेवर्स। कि आज के टाइम पर कॉर्नफ्लेक्स जो है वो हर फ्रूटी फ्लेवर में अवेलेबल है। देयर इज ऑल्सो कॉर्नफ्लेक्स कोटेड विद हनी। कि आजकल ऐसा कॉर्नफ्लेक्स भी आ रहा है जो हनी कोटेड होता है। राइट, पैक्ड फ्रूट जूसेस सर्व्ड एज ब्रेकफास्ट टाइम इज अनदर न्यू प्रैक्टिस। राइट, ये जो पैक्ड फ्रूट जूसेस होते हैं ये सर्व किए जाते हैं ब्रेकफास्ट टाइम पर in another new practice, right? A variety of juices such as orange, apple, pineapple, mango are available and are in and high in taste, right? कि बहुत सारे जूसेस हैं जो कि है ऑरेंज, एप्पल, पाइनएप्पल, मैंगो, ये सभी अवेलेबल है और ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं। सोया स्नैक्स
And organic cereals are new entrants on breakfast table. ये सोया स्नैक्स और ऑर्गेनिक सीरियल्स ये कुछ नया प्रचलन हुआ है ब्रेकफास्ट का हमारे आज के टाइम पर, राइट? अ गुड ब्रेकफास्ट इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द गुड स्टार्ट ऑफ द डे। कि अगर आप सुबह को एक अच्छा नाश्ता लेते हो तो आपका जो पूरा दिन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है, राइट? इट मेक्स यू फील cheerful एंड क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। वो आपको खुश करता है और आपके माइंड में थोड़ा सेटिस्फैक्शन लाता है, राइट? A hearty breakfast helps to cope up with the stress of the day। कि जो एक हार्टी ब्रेकफास्ट होता है वो आपको हेल्प करता है कि आप अपने पूरे दिन के स्ट्रेस को झेल सको, राइट? बिकॉज वी हैव टू परफॉर्म अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, अ लॉट ऑफ टास्क वी हैव टू कंप्लीट इन द फुल डे, राइट? So for that we need some energy, and that energy is coming from the breakfast that we eat in the very morning of the day, right? In order to save time and energy, it is essential that the breakfast is not only healthy and tasty, but it is also quick to prepare and to serve and is full of variety, right? कि अगर हमें अपना टाइम और एनर्जी दोनों सेव करनी है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो सिर्फ हेल्दी और टेस्टी ही ना हो, बल्कि वो प्रिपेयर यानी कि बनाने में बहुत ज़्यादा आसान भी हो, सर्व करने में बहुत ज़्यादा ईज़ी हो और उसमें बहुत सारी वैराइटीज़ मौजूद, राइट? So that was all about the breakfast style. I hope you all must have known the benefits of a healthy breakfast, right? So now you all are also going to have a good breakfast at the very beginning of the day. So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.